क्या हो अगर हमारा दुख, हमारा दर्द असल में एक छिपा हुआ मजा हो? आज हम भावनाओं के बारे में एक ऐसी ही असहज करने वाली धारणा को समझेंगे जो शायद हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। हम सबने कभी न कभी ऐसा महसूस किया है ना? जैसे भावनाओं की एक लहर आई और हमें बहा कर ले गई। ऐसा लगता है जैसे हमारा खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन क्या ये सच में सच है? चलिए अब जरा इस चौंकाने वाले दावे को समझते हैं। ये आइडिया कि हमारी जो इमोशनल स्टेट्स हैं वो कोई पीड़ा नहीं बल्कि एक तरह का भोग है, एक ऐसा अनुभव जिसे हम अनजाने में चुनते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? आइए इसे खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस आम धारणा को तोड़ना होगा कि हम अपनी भावनाओं के सामने लाचार हैं, कि हम उनके शिकार हैं। यहाँ पर ना दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है विवशता यानी मजबूर होना, और दूसरा है भोग करना। विवशता का मतलब है कि कोई और चारा ही नहीं है, जबकि भोग भले ही दर्दनाक क्यों न हो, एक ऐसा विकल्प है जिसे हम एक जाने पहचाने एहसास के लिए चुनते हैं। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जिसे हम एक संघर्ष समझते हैं वो अक्सर एक जाने पहचाने अनुभव को बार बार दोहराने की हमारी एक छिपी हुई इच्छा होती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए, हमारा दिमाग ना जानी पहचानी चीजों में एक तरह का आराम ढूंढता है। चाहे वो दुखी क्यों ना हो, अगर वो एक जाना पहचाना दुख है तो हमारा मन अनजाने में उसी अनुभव को फिर से चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि आगे क्या होगा। ये एक तरह का प्लेजर है जो हमेशा नया होता है, उस जॉय या आनंद के एकदम उल्टा। अच्छा, इस पूरी भावनात्मक शक्ति के मिथक को समझने के लिए हमें दो शब्दों के बीच का एक बहुत ही जरूरी अंतर समझना होगा। इससे पता चलता है कि असली खिलाड़ी कौन है। देखिए, भावना तो बस एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, लेकिन कामना यानी किसी चीज की इच्छा वो मानसिक शक्ति है जो हमें उस भावना में लिप्त होने के लिए उकसाती है। ये एक बेहतरीन उपमा है। क्या कोई कभी ये कह सकता है कि मैं तो डकार में बह गया? नहीं। ठीक उसी तरह भावना भी शरीर से उठने वाला एक प्रवाह है, जैसे हार्मोन्स का उठना। वो अपने आप में हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। तो असल मुद्दा ये है, जब कोई भावना उठती है तो हमारी कामना और हमारा स्वार्थ ये तय करते हैं कि हम उसे पकड़ेंगे या जाने देंगे। हम उस भावना को खुद पर हावी होने की इजाजत देते हैं, क्योंकि हमें उससे कुछ मिलता हुआ दिखता है। चलिए अब इसको एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। इससे ये बात साबित हो जाएगी कि हमारी इमोशनल प्रतिक्रियाएं अक्सर स्वार्थ के हिसाब किताब की होती हैं। कल्पना कीजिए, ये एक कम जोखिम वाली सिचुएशन है। सामने वाला इंसान हमसे कमजोर है। ऐसी हालत में हम अक्सर अपना आपा खो देते हैं। हम चिल्लाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इसका कोई बुरा नतीजा नहीं होगा। हमारा स्वार्थ यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है। अब देखिए, सिचुएशन पूरी तरह बदल गई है। ये एक बहुत ही ज्यादा जोखिम वाली स्थिति है। सामने वाला बहुत ताकतवर है। यहाँ क्या हुआ? वो नेचुरल और बेकाबू गुस्सा कहाँ चला गया? वो तो पूरी तरह से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारा स्वार्थ खतरे में है और यहाँ चुप रहना ही ज्यादा फायदेमंद है। ये सवाल सब कुछ साफ कर देता है। हमारा गुस्सा सच्चा नहीं था, वो एक कैलकुलेशन थी। हमने गुस्सा दिखाने का चुनाव तब किया जब ये हमारे लिए सेफ था, और जब ये खतरनाक था तो हमने उसे दबा दिया। ये लाचारी नहीं, एक चुनाव था। तो ठीक है, ये जो चुनाव है, ये जो भोग है, ये हमें आखिर ले कहाँ जाता है? ये हमें अस्थायी सुख और जाने पहचाने दर्द के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसा देता है। ये पानीपुरी का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। हम एक पल के मजे के लिए दौड़ते हैं, ये जानते हुए भी कि इसका नतीजा दर्द होगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम अगले ही दिन उस दर्द को भूलकर फिर से वही मजा पाने के लिए चले जाते हैं। उपनिषदों का ये ज्ञान इस चक्र को तोड़ने की चाबी है। अपने पिछले कामों और उनके नतीजों को याद रखना। इसका मकसद गिल्ट महसूस करना नहीं है, बल्कि उसी गलती को फिर से करने से बचना है। तो अब सवाल ये है कि इस पैटर्न से बाहर कैसे निकला जा सकता है? हम अपने देखने का तरीका कैसे बदल सकते हैं? देखिए, इस चक्र को तोड़ने का रास्ता जागरूकता से होकर जाता है। सबसे पहले अपने खुद के पैटर्न पर नजर डालें, फिर दूसरों के अनुभव से सीखें। और जब ये एहसास होता है कि हमारा अनुभव कोई अनोखा नहीं है, तो हमें उस चक्र को शुरू होने से पहले ही तोड़ने की शक्ति मिलती है। हम उस रास्ते का अंत देख पाते हैं जिस पर हम चलने ही वाले थे।
तो अंत में सवाल यही उठता है, अगली बार जब कोई बहुत गहरी भावना महसूस हो तो एक पल रुक कर सोचने की जरूरत है। क्या ये भावना हमें बहा रही है या हम इसका भोग करने का चुनाव कर रहे हैं क्योंकि ये एहसास जाना पहचाना है? और यही चुनाव अपनी शक्ति वापस अपने हाथ में लेने की शुरुआत है।